अनुराधा बनारस आई। बनारस में आकर के जल्दबाजी में अंतिम संस्कार हो गया। अनुराधा से मेरी पिछले कई दिनों से बात हुई। अनुराधा का ये कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनका तो खुद ही रो रो करके बुरा हाल है। अनुराधा सिंह लाइव और एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज पर हैं और अनुराधा ने यह कहा है कि आज दिल में जितना भी गुबार है सब कुछ बोलना चाहती हैं। उन्होंने विश्वास किया है इंडिया न्यूज पर। इंडिया न्यूज पर एक एक बात, एक एक राज बताएंगी अनुराधा। सबसे पहले तो अपने आप को संभालिए आप, क्योंकि आपको देख करके ही मुझे समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा रो करके बैठी हैं। आप खुद ही बहुत ज्यादा उदास हैं। आपने अपनी सहेली को, अपनी दोस्त को आपने खोया है। मैं बाकी बनारस की बात करूं उससे पहले थोड़ी आकांक्षा के साथ में जो आपकी यादें जुड़ी हैं, अगर आप दिल का गुबार थोड़ा सा हल्का करना चाहें तो मेरे साथ में कर सकती हैं आप लाइव हैं अनुराधा, बोलिए, दिल खोल करके बोलें। राशिद जी शुक्रिया, पर मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहूँगी कि दिस इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आई एम कमिंग ऐसे किसी भी चैनल पे या मीडिया फ्रंट पे आकर के मैं अपनी बात कह रही हूँ। और मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे नहीं बोलने की वजह से लोगों ने, हर वो इंसान जिसके पास स्मार्टफोन है, जो बोल सकता है, जिसने अपना चैनल खोला हुआ है, मुझे अपनी तरफ से आरोपी, दोषी और जो भी उनको समझ में आया वो उन्होंने बना दिया। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। मुझे हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। मुझे अब तक अथॉरिटी वाइज किसी से कोई पूछताछ के लिए कोई फोन नहीं आया, ना ही मुझे किसी ने कोई पूछताछ की है। अब जैसे कि आपने पूछा कि मेरी और आकांक्षा की बॉन्डिंग, अनुराधा, मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं कि आप भी बहुत जज्बाती हो गई हैं। अपने आप को थोड़ा सा आप संभालें। जब किसी अपने का जाना होता है तो वो नुकसान कितना बड़ा होता है समझ हम सकते हैं। हालांकि मैं आपको रोकूंगा नहीं। बहुत बार कहते हैं ना कि अगर आंसू बह जाते हैं तो दिल भी हल्का हो जाता है ना। आप बोलें अनुराधा, बोलें। मैं चाहता हूं कि पूरी तरह से हिंदुस्तान तो ये जाने, आंसू बहने के बाद दिल हल्का हो गया या नहीं। जी, मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। मैं आकांक्षा को पहली बार मिली थी जब हम लंदन जा रहे थे फिल्म के शूट पे, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम थे, जहाँ पे क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज हमारी थोड़ी सी अलग हो गई थी, इंग्लिश था और आकांक्षा वाज नॉट मोर कंफर्टेबल इन दैट। तो उनकी तरफ से मैं बात करी थी पासपोर्ट और इमिग्रेशन और इधर उधर जहाँ भी हमें जरूरत थी। उसी दौरान मेरी और अक्कू की दोस्ती हुई। हम लंदन पहुंचे, वहां हमने एक ही रूम शेयर किया और कुछ 1.5 महीने तक हम साथ में थे। आकांक्षा ने सुसाइड कर लिया। ये यकीन कर पाना मुमकिन ही नहीं है मेरे लिए। मैं आज तक इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ कि अब आकांक्षा हमारे बीच में नहीं है, मेरे साथ नहीं है। लेकिन अब ये सच है। मैं नहीं जानती वो डिप्रेस आकांक्षा कौन है जिसकी बात आप लोग करें। मैंने आकांक्षा को हंसते खेलते मजाक करते हुए ऐसे देखा है। मैं हमेशा कभी 1.5 महीने का वक्त जो हमने साथ में बिताया किसी नए शहर में, आकांक्षा सुसाइड भी कर सकती हैं। बहुत लंबा आप लोगों का साथ रहा है। कभी तो उन्होंने अपने दिल का कोई जख्म बताया होगा रिश्तों को लेकर के, कभी रिश्ते में कभी टूटी हो, बिखरी हो। आप समझिए राशिद जी कि अगर मैं 1.5 महीने उनके साथ रही हूँ, हम एक ही होटल में रहे, 24 घंटे का हमारा साथ रहा है, जिसमें एक फिल्म हमने साथ में की थी। अच्छा। और वो रूम में हो या दोस्तों के साथ हो, खाना वाना सब हमारा साथ में होता था। तो मैं उसको इन एंड आउट जानती थी, है उसका एक रूटीन कि घर पे फोन करना है, मम्मी से बात करनी है, घर की जिम्मेदारियां हैं जिसके बारे में हम अक्सर हमारे दूसरे दोस्तों से बात करते हैं कि क्या है फ्यूचर प्लान्स। जो वो मुझे बताती थी कि वो बहुत लंबे रास्ते से आई है, बहुत स्ट्रगल उसने किया है, बहुत छोटी सी उम्र में उसने बहुत कुछ देखा है। तो जब वो चीजें वो शेयर करती थी तो एक इमोशनल कनेक्ट उस दौरान मेरा उससे हुआ और हम बहुत अच्छे दोस्त बने। फिर मुझे कभी आज तक ऐसा नहीं लगा कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। उसने कई बार अपने इंस्टाग्राम पे, कई बार अपने व्हाट्सएप पे उसने ऐसे स्टेटस लगाए जो सैड होते थे, जिसपे मैं, क्योंकि मुझे भी वो दिखाई देता था, मैं उससे पूछती थी कि इज एवरीथिंग ओके, इज एवरीथिंग फाइन। उसका रिप्लाई आता था हाँ, मुझे अच्छा लगा तो मैंने लगा लिया। बस इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं। और ना ही मुझे कभी वो इतनी डिप्रेस हालत में मिली या दिखी कि मुझे लगे और इसका अंदेशा भी हो कि वो कभी आगे चल के सुसाइड कर सकती है।